नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो हमारा सेल टाइप के ऊपर होने वाला है और परचेज टाइप के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे जो हम सेल इनवॉइस परचेज इनवॉइस जो बनाते हैं, रिटर्न जो बनाते हैं, वहां पर एक ये आप देखते होंगे कि सेल टाइप क्यों यूज होती है या यूज भी आपको पता होगी। तो इसमें अलग अलग इतने सारे क्यों दे रखे हैं, तो हम इसमें हर एक सेल टाइप का यूज हम देखेंगे। क्या हम नई सेल टाइप बना सकते हैं या अलग अलग कंडीशन होती है जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट की, सेज की, तो वैसी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा सेल टाइप पर डिफाइन है। तो आज हम सीखेंगे सेल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, सारी की सारी किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, नई सेल टाइप हम किस तरीके से बना सकते हैं बिजी मैजिक के अंदर। और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस या जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ अगर आपको अच्छी लगती है या आप उनसे कुछ सीखते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे और आने वाले वीडियोस बना सकूं। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। तो इस वीडियो का टारगेट हम रखेंगे 5 लाइक्स और शेयर करना दोस्तों के साथ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम इनवॉइस बना रहे होते हैं तो अलग अलग कंडीशन आती है कि जब मैं टैक्स में ऐड करता हूँ 5% टैक्स, 18% टैक्स, 12% टैक्स, 40% टैक्स, एग्जेम्प्ट का बिल बनाना है, या अब मुझे अलग अलग कंडीशन होती है कि मेरे एक बिल में अलग अलग तरीके के आइटम्स हैं, वो कैसे बनाने हैं। तो अब हम वो सीखेंगे। बेसिकली हमारे जो सेल टाइप होते हैं वो लगभग 3 से 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं? एक तो हमारा जो सेल टाइप होता है वो फिक्स रहता है कि 5% का टैक्स लगाना है, 12% का टैक्स लगाना है पूरे बिल पे, 18% का टैक्स लगाना है। दूसरा रहता है आइटम वाइज लेवल पे। आइटम वाइज मुझे हर एक आइटम का अलग अलग टैक्स लगाना है। अब आइटम वाइज भी मेरे दो तरीके से होते हैं, एक तो आइटम लेवल पर टैक्स लगता है और एक नीचे एक तरीके से। इसको मैं आगे बताऊंगा, आगे जो इम्पोर्टेंट है जिसका यूज भी होगा आपको आने वाले टॉपिक पे। इसके बाद एक तो आइटम वाइज हो गया, एक टाइप होता है कि मुझे जो टैक्स लगाना है वो आइटम वाइज लगाना है। तीसरा रहता है कि मुझे टैक्स लगाना है इंक्लूसिव लगाना है। अब ये जो तीनों टर्म तो लिखे, तीनों टर्म का मतलब क्या है वो सीखेंगे। कि फिक्स तो आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें मेरा फिक्स लगता है। फिक्स कैसे? अगर मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम बताया है जिसका टैक्स कितना भी हो, यहाँ पे कोई भी आइटम बताया है जिसका टैक्स रेट कितना भी हो, जैसे मान लीजिए 5% वाले आइटम में आती है, 18% वाले आइटम में आती है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लोकल 5% बता रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पे टैक्स लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा 5% ही लगेगा। मतलब ऊपर से जो भी मैं बताऊं फिक्स रहता है। वो क्या आता है मेरा फिक्स में, मतलब 5%, 18%, 40% जो मैंने बताया वो पूरे बिल पर उतना ही लगेगा, चाहे आइटम मेरा कोई सा भी हो। फिक्स आप समझ गए। इसके बाद आता है मेरा आइटम वाइज। आइटम वाइज क्या कहता है कि आइटम लेवल पर मुझे लगाना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया अभी आपको कि मैंने 2 प्रोडक्ट सेल करे हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करे हैं। उसमें से आधे आइटम तो 5% वाले हैं लेकिन आधे आइटम 18% वाले हैं। तो अब उस पे अगर मैं लोकल 5% लगाऊंगा तो ये तो मेरा 5 ही लग जाएगा ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइटम वाइज वाली। आइटम वाइज में क्या होगा कि आइटम वाइज क्या करेगा, हर एक आइटम पे जितना भी टैक्स लग रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक आ गया 5%, तो उसके हिसाब से ही मेरा टैक्स लगाएगा। टैक्स समरी में दिखाऊंगा तो ये आइटम वाइज लग गया। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है टैक्स इंक्लूसिव। टैक्स इंक्लूसिव में क्या होता है? टैक्स इंक्लूसिव जैसे आप मार्केट जाते हो, कुछ आइटम खरीदते हो, आइटम जैसे डेली ग्रोसरी का आइटम रहता है आपका। आपने मैगी ली, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैगी लिया आपने। अब मैगी का आपने 15 रुपए में खरीदी है, पहले 12 की मिलती थी, अब 15 रुपए की हो गई है। अब आपने 15 रुपए की ली है, 15 रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, 15 रुपए के अंदर टैक्स है। तो अब आप सामने मतलब आप ऑनर हो, ग्रोसरी ऑनर हो, अब आपको सेल करना है। अब आपने सपोज मैगी सेल करी यहाँ पे।
अब मैगी के ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा ना, जैसे मैंने 15 रुपए बताया। अब 15 रुपए अगर मैं बताऊंगा तो ये तो टैक्स के ऊपर हो गया। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ फाइनल अमाउंट 15 रुपए 76 पैसे हो गया। तो उसके लिए हम अपनी थर्ड टाइप जो हमारी सेल टाइप होती है, हम उसको यूज करते हैं। उसको कहते हैं टैक्स इंक्लूसिव। टैक्स इंक्लूसिव में क्या होगा, जो भी 5% का मैंने टैक्स लगाया है मेरे आइटम पे, वो क्या करता है, वो इसके अंदर ही इंक्लूड कर देता है। अब देखो, जैसे टैक्सेबल अमाउंट मेरी आ गई 15 रुपए की 14.28, और इसमें टैक्स डिवाइड कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है टैक्स इंक्लूसिव का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो अब हम ये आपने ओवरव्यू तो समझ लिया, अब एक एक करके एक एंट्री हम डालेंगे किस तरीके से तीनों की सेल टाइप का यूज क्या है, कैसे कैसे एंट्री होती है। सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड वाली पे। होप अभी तक यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा तीनों का यूज। अब तीनों का यूज के साथ साथ अब हम आगे चलेंगे और इसमें क्या क्या रहता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैक्स सेंटर लगा गया। अब यहाँ पे एग्जाम्प्ट भी है। तो इस तरीके की मल्टीपल सेल टाइप्स होती हैं। जैसे मैं बताऊं सेंट्रल 18, सेंट्रल 40, सेंट्रल 5। अब एक दो टर्म आ रही हैं, सेंट्रल एक्सपोर्ट, यहाँ लिख लेते हैं सेंट्रल एक्सपोर्ट सेज, सॉरी सेज, और लोकल। अब ये है सेंट्रल एक्सपोर्ट, लोकल और सेज। तो ये चार तरीके का भी हमें नाम दिख रहा है, वो इनका चारों का क्या यूज है। अब इन पर हम बात करते हैं कि इनका चारों का क्या यूज है। अब यहाँ पे दिख रखा है आपको सेंट्रल। सेंट्रल अगर जिसको भी पता है अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मार्क कर दे, जिससे आपकी नॉलेज भी इनहेंस हो। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल का क्या यूज है। जब आप अपना सेंट्रल मतलब सेंट्रल में टैक्स लगा रहा हूँ, जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैं टैक्स लगाता हूँ, मतलब मैं ऑनर हूँ कोई किसी कंपनी का, और मैं हूँ दिल्ली में। अब दिल्ली से मैंने एक अपना माल बेचा है किसी उत्तर प्रदेश वाले बंदे को। अब उसका जीएसटी नंबर है, मैंने एक जीएसटी का बिल बनाया है। तो उसमें मैं जब भी मैं अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करूंगा, तो वहां पर मैं सेंट्रल का यूज करूंगा। सेंट्रल चाहे 18% हो, अगर मेरी सभी आइटम 18 की हैं, 5% हो, या आइटम वाइज, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंट्रल हो गया। इसके बाद आता है मेरा लोकल। सेम अपोजिट है। लोकल मतलब लोकली अगर मैं कर रहा हूँ विद इन द स्टेट, अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली वाले बंदे को ही सेल कर रहा हूँ या दिल्ली वाले बंदे से ही परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लोकल लगाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाला ही बंदा करे, अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश वाले बंदे को ही सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उससे, तो आप लोकल लगाएंगे। मतलब जो भी जिस भी स्टेट में है वहां से खरीद रहा है बेच रहा है, वहां पर लोकल लगाएगा वो बंदा। अब अगर जैसे ही दूसरे स्टेट लग गया, वहां पर क्या लगाएगा वो, सेंटर लगाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक टर्म एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का क्या यूज है, सिंपल क्लियर है। जब मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मतलब मैं अपनी टेरिटरी से जब भी मैं माल बेचूंगा तो मैं वहां पर एक्सपोर्ट का यूज करूंगा, एक्सपोर्ट वाली सेल टाइप का यूज करूंगा। यहाँ पर आगे एक्सपोर्ट टैक्सेबल और एक्सपोर्ट जीरो वैल्यू वाली, जीरो रेटेड। तो ये दोनों का अलग अलग यूज है, इसको समझेंगे। और ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप। इसके बाद आता है मेरा सेज यूनिट। सेज क्या है, मतलब कुछ गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बांट रखा है। सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जहाँ जो भी गवर्नमेंट जिस भी एरिया को उन्होंने कर रखा है कि ये एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसमें क्या लगेगा, सेज लगेगा आपका। जैसे कुछ स्टेट है, जैसे एक पांडुचेरी है, अगर मैं कोई बार सर्च करूं तो वहां पर आपको मिल जाएगा। आप भी देख सकते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट है।
आप ये आपके टास्क है कि आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ऐसे जहां जहां हमें सेज लगाने की जरूरत पड़ती है। हमने इस सेक्शन में सीख लिया एक तो कितने टाइप के सेल टाइप होते हैं और ये सेज लोकल एक्सपोर्ट क्या क्या यूज है इनका। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि इनका क्या क्या यूज है। अब सपोज चलो मैं चलता हूँ, मुझे लगाना है मैं किसी कस्टमर को भेज रहा हूँ उत्तर प्रदेश में और मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा? सेंट्रल लगाऊंगा। और अब मुझे यहाँ पर आता है सेंट्रल, मैंने सपोज 5% लगाया है। अब एक बिल बनाते हैं 5% का। यहाँ लिख लेता हूँ बुक न्यू। एक मैंने सपोज 10 ले लिया है, 1500 का लिया है। अब यहाँ पे मेरा टैक्स लग गया सेंट्रल। अब मेरे को टैक्स लगाना है तो मेरे को यहाँ पर आके अप्लाई टैक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे मेरा टैक्स लगा तो 5% के हिसाब से टैक्स लग गया। बिल सेव करूंगा, सेव हो जाएगा। और देख रहे होगे आप सेंट्रल लगाया तो मेरा IGST लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर लोकल लगाऊंगा तो लोकल 5%, तो ये मेरा CGST लग जाएगा। लोकल 5, बुक न्यू 10 क्वान्टिटी, चलो 10,000 से ही F4, तो मेरा क्या लग गया? CGST और SGST लग गया। ये मेरा लोकल के केस में, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा 40% और 5%। अब ऐसे कुछ आइटम होते हैं जहां पर एग्जेम्प्ट लगता है, मेरा कोई टैक्स ही नहीं लगता, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? एग्जेम्प्ट यूज करेंगे, सेंट्रल एग्जेम्प्ट और लोकल एग्जेम्प्ट। ठीक है। अब ये एग्जेम्प्ट भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है मेरा निल रेटेड एग्जेम्प्ट, मतलब जहां टैक्स नहीं लग रहा। ये भी मेरा 3 तरह के होते हैं, निल रेटेड एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड। अब ये भी मेरे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे 3 तरह के हैं, तीनों का मतलब तो जीरो है। जीरो, इसका भी मतलब जीरो है, इसका भी मतलब जीरो है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है, मतलब सबका यूज अलग 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 जगह होता है और हर एक का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को बने रहिए क्योंकि ये आपका अलग टॉपिक है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे लेकिन सेक्शन आगे। इसके बाद आता है जैसे कि अब मैं एक बार तीनों को दिखा भी देता हूँ, जैसे देखे हुए ना, जीरो, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको आगे। अभी मैं यहाँ पे जैसे अब मेरा यहाँ एग्जाम्प्ट आ गया, इसके बाद आता है आइटम वाइज। अब मुझे आइटम वाइज लगाना है टैक्स, तो अब मैं क्या करूंगा? ठीक है। अब इस वीडियो पे जैसे मैंने बुक करा, जैसे अब इसका मतलब है आइटम लेवल पर लगाना है, तो मैंने एक लगाया बुक आइटम, एक क्वांटिटी, इस पे मेरा कितना लग रहा है? 5% टैक्स लग रहा है। अब मैंने एक नया आइटम बनाया, बुक 2, ये मेरा है 18% की जून। अभी HSN को इग्नोर करना, मैं जो मेरे को HSN याद है वो मैं डाल रहा हूँ। तो ये मेरा है 18% का, इस पे 2 क्वांटिटी, एक ही, चलो एक ही, और ये है 10,000। अब जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 5 और 18 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 18 लग रहा है और यहाँ पे टैक्स मेरा लग गया। टैक्स अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया और फाइनल फाइनल अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला यूज करता 5% वाला, तो अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो बिल कितनी वाली बनी है? 22,300। यहाँ पे टैक्स समरी भी मेरी अलग अलग डिवाइड हो रही, 5 और 18। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर मैं 5% यूज करता, देखो 18% यूज करा, अब मैंने F4 करा, अरे यार, सेंट्रल 18 यूज करो, तो अब देखो सब पे कितना लग गया? 18 18 18 लग गया ना, 5 वाले पे भी 18 लग गया। तो ये इसका ये यूज है। आपको क्या करना है? आपको इस केस में
आइटम वाइज पे 18 मतलब दोनों अलग अलग आइटम है, अलग अलग टैक्स है, तो आपको आइटम वाइज यूज करना है। अब सेम लोकल 18 और सेंट्रल 18 समझ जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा टैक्स इंक्लूसिव, जैसे मैंने बताया, जैसे 10,000 के अंदर ही टैक्स है, 10,000 के अंदर ही टैक्स है। अब जैसे मैंने टैक्स इंक्लूसिव करते अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो बिल अमाउंट 20,000 का हो गया और ये इसके अंदर इंक्लूड करने लगा। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब जैसे इसका फॉर्मूला है, जो भी अमाउंट है इसका, ठीक है, मैं एक्सेल में बताता हूँ इसको। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। टैक्स इंक्लूसिव का फॉर्मूला क्या है। हाँ, अब जैसे अमाउंट है मेरा 10,000 रुपये, टैक्स है मेरा 5%, टैक्स है मेरा 5%। अब मेरे को इसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है पहले, मतलब फॉर्मूला जो लगता है पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालने का लगता है। अब मेरे को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला ये रहता है कि पहले मैं अमाउंट करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 100 से, प्लस करूंगा जो भी मेरा टैक्स परसेंटेज है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, उसके बाद कर दूंगा मल्टीप्लाई 100 से। तो ये मेरा आ गया इसका टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्स निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इससे, ये मेरा आ गया टैक्स अमाउंट। और जब मैं इसको प्लस करूंगा तो दोनों इक्वल आएंगे, फाइनल अमाउंट आएंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन में वेरीफाई करा देता हूँ इसको। हटाया 5% वाला, 9523 952381 476.190 476.19, 2 डेसिमल ले रखा है इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूले के लिए आप जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक बार मैं उसको वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कि क्या ये सही फॉर्मूला है, ठीक है। आप, ये हो गया टैक्स इंक्लूसिव का, आप सीख गए होंगे। अब एक आता है यहाँ पे एक्सपोर्ट का केस। अब मुझे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए टैक्सेबल सेलेक्ट करूंगा, मतलब एक्सपोर्ट करना है, जिसमें एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मैं एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में माल भेज रहा हूँ, और वहां पे मुझे क्या करना है, माल भेज दिया, इसके बाद एक पे जीरो रेटेड आता है, जिसपे जीरो रेटेड है टैक्स, ठीक है। सिंपल एक्सपोर्ट का ये केस। इसके बाद एक्सपोर्ट के बाद मेरा आता है, हमने क्या क्या सीख लिया, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेंट्रल का सीख लिया, सेंट्रल लोकल क्या होता है, तीनों टाइप सीख लिए, और लोकल, सेल्फ, एक्सपोर्ट, सेंट्रल, ये सीख लिया। अब एक मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, आइटम वाइज 2 तरह के होते हैं। अब 2 तरह के क्या होता है, जैसे एक होता है आइटम लेवल पर ही, सेकंड होता है बिल सेंडरी पर, ठीक है। अब इन दोनों का यूज मैं बताता हूँ। जैसे देखो, फिक्स्ड वाला कहाँ लगता है, यहाँ लगता है बिल सेंडरी पे, और आइटम वाइज वाला कहाँ लगता है, यहीं पर इंक्लूड करके दिखा देता है। अब अगर मुझे मल्टीपल वाला भी यहाँ लगाना है, तो उसके लिए एक आता है मल्टी रेट। मल्टी रेट में क्या होगा, यहाँ पे बुक टू एक 10,000, और जैसे ही यहाँ पे मैं लगाऊंगा F4, तो देखो यहाँ पे लग गया 5 18, ये लग गया, ठीक है। इसका ये यूज है। अब इसका कहोगे कि भाई ये दो दो क्यों दे रखा है, लग तो टैक्स ही रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज है। जैसे मगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे फ्रेट, जैसे अदर चार्जेस होते हैं, फ्रेट होता है, कोई कोई क्या करता है, उन अमाउंट को टैक्सेबल में ही जोड़ देता है। टैक्सेबल मतलब वो सेल के अंदर ही जोड़ देता है, आइटम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। और फ्रेट पर भी टैक्स लगाता है। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ आइटम बना लूं, लेकिन वो आइटम में ही ट्रेड करेगा, वो उस तरीके से करेगा, सेल नहीं बढ़ाता। एक तरीका ये है कि यहाँ पे जैसे मैं फ्रेट लगाऊं पहले,
फ्रेट 100 रुपये, देखो अभी टैक्सेबल देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूँ तो अभी ये क्या करेगा, मल्टी रेट पे इसने यहाँ पे एक कैलकुलेशन इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे भी क्या करे इसने, हाँ IGST पे इसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया, है ना। देखो अभी जो फ्रेट है, फ्रेट पर भी टैक्स लगा दिया। ये यूज है इसका। अगर मैं यहाँ पर आइटम वाइज यूज करता हूँ, सेंट्रल आइटम वाइज मैं यूज करूंगा, आइटम वाइज पे तो ऊपर टैक्स लग ही जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर फ्रेट लगाऊंगा ना तो फ्रेट वो करेगा ही नहीं, उस पर टैक्स ही नहीं लेगा। तो बेसिकली ये यूज है उसका। अब फ्रेट अब कुछ कुछ कहते हैं कि आइटम लेवल पर लगा दो, आइटम लेवल पर भी वो लगाएगा ना, या तो 5% ही लगाएगा या 18% ही लगाएगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो फ्रेट को है ना आइटम लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर 5% है तो जितना फ्रेट लगाया 100 रुपये, 100 रुपये का कुछ हिस्सा उस पे 5 लगना चाहिए, कुछ हिस्से पे 18 लगना चाहिए, तो वो कंडीशन होती है। ये यूज है इनका, सेल टाइप इन सब का, ठीक है। अब एक इन सेल टाइप का आप क्रिएट भी कर सकते हैं, F3 प्रेस करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी नाम डाल के, सिंगल अकाउंट जैसे यहाँ पे डाल दिया नाम, सिंगल अकाउंट या स्पेसिफाइड वाउचर। स्पेसिफाइड वाउचर में क्या होगा कि जब आप सेल बिल बनाएंगे तो वहां से आपका पूछेगा कि आपका इसका अकाउंट बताइए जो इसका टैक्स जाएगा, तो वो उसके लिए है। इसके बाद रीजनल अकाउंटिंग कर देते हैं और यहाँ सेल अटैक कर देते हैं। इसका अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं आप कि मुझे सेल में नहीं चाहिए, लोकल सेल में चाहिए या सेंट्रल सेल में चाहिए, उस हिसाब से। जैसे अब मान लीजिए आपको बैलेंस शीट में, एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे बैलेंस शीट में आपको चाहिए कि जो भी इसकी सेल हो रही है मुझे अलग अलग डिफाइन करके दिख जाए कि मेरे पास 18% की कितनी सेल हुई है, 12% की कितनी सेल हुई है, 5% की कितनी सेल हुई है। तो जब भी आप टैक्स लगाएंगे तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट डिफाइन करेंगे, सेल सब उसमें मतलब जैसे आपने 3 अकाउंट बना लिए, सेल 18%, सेल 5%, सेल 40%, और उन अकाउंट के अंदर सेल टैग्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने बना रखा है F3 करके एक सेल का अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे सेल के अंदर है ना सेल 18%, और यहाँ पे आपने ग्रुप में जो लिख रखा है वो सेल लिख रखा है, सेल, और सेव कर दिया। और जब भी आप सेल करेंगे तो ये आपको बैलेंस शीट में 18% करके दिखेगा। मैं अगर आपको मैं एक बिल बना के दिखाऊं, सेल 18%, लोकल लोकल 18% न्यू, ठीक है। सेव करा, टैक्स परसेंटेज बतानी पड़ेगी 18%, सेव, ये बता दिया 9, 18, सेव। 4/2026। नो, जब मैं यहाँ पर जाऊंगा रिपोर्ट्स में, फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ जब देखूंगा ना सेल, तो यहाँ मुझे दिख जाएगी सेल कितनी है, 18% वाली कितनी है। तो ये यूज है उसका, तो आप उसको यूज कर सकते हैं इजिली। और होप हमने सारे पॉइंट बता दिए हैं। और ये हमारा रह रहा है जीरो टाइप और निल रेटेड, एग्जाम्ड एंड जीरो। देखो इन तीनों का भी यूज अभी हम क्लियर करते हैं कि इन तीनों का क्या यूज है। अब जीरो रेटेड क्या होता है, जिस आइटम पे जीरो रेटेड ही रहेगा, मतलब जैसे मान लो एक्सपोर्ट के टाइम पे जो यूज होता है ना, ये उसके लिए होता है कि वहां पर मैं जीरो रेटेड बताऊंगा। जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड टैक्स यूज होता है, क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं लगता। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए भी जीरो टैक्स लगाएगी ना, तो वहां पर एक्सपोर्ट उनका कम होगा और बाहर की करेंसी कम आएगी, तो इसलिए एक्सपोर्ट के टाइम पे जीरो रेटेड रहता है।
अब एक रहता है मेरा नील रेटेड। नील रेटेड क्या है कि उस पर टैक्स ही नहीं है, उस पर टैक्स बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, ये रहता है। और इसके बाद एक रहता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट भी जीरो रहता है लेकिन उस पर बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना रखा है कि ऐसे आइटम जो कि है तो जीरो लेकिन फ्यूचर में उनके ऊपर रेट बढ़ सकता है, तो वो एग्जेम्प्ट में आता है। होप हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, क्रिएट करने से लेके ऐड करने तक। इसमें और भी चीजें हैं जैसे कि हम ये मैंने जो मैं बता रहा था, यहाँ पर अकाउंट टैग कर दिया, लोकल ले लिया, यहाँ पे टाइप बता दिया कि किस टाइप के लिए है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, अदर है, स्टॉक ट्रांसफर है। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो स्किप हो जाएगा जीएसटी में से। हाँ, यहाँ पे टैक्सेशन टाइप, अब जो टैक्सेशन टाइप थी ना, अभी जो हम पढ़ रहे थे कि टैक्सेबल वैल्यू वाउचर वाइज है, आइटम वाइज है, मतलब आपको वाउचर पर लगाना है या आइटम वाइज पे लगाना है टैक्स, एग्जेम्प्ट है या नॉन जीएसटी है या जीरो रेटेड है, रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज मतलब जिसमें रिवर्स। और नेक्स्ट यहाँ पर अब ये है कि इनवॉइस हेडिंग अगर आप बताएंगे तो इनवॉइस हेडिंग में क्या रहता है कि जो भी सेल का बिल प्रिंट करेंगे वो यहाँ पे जो भी इनवॉइस की हेडिंग लेंगे वही शो हो करेगा। इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में क्या शो करेगा, जो भी आप मेंशन करेंगे। अगर आपको कोई सेल टाइप बनानी है ई कॉमर्स पोर्टल के लिए, मतलब आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो इसको यस करके यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग ये पूरा बड़ा सेक्शन रहता है, इसके लिए अलग सेक्शन रखेंगे। सप्लाईज जोमेटो, इनके लिए अगर आपको बिलिंग करनी है इसका भी अलग सेक्शन रहता है, इसका भी एक अलग वीडियो रखेंगे इसकी। यहाँ पे वैसे वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। टैक्स कैलकुलेशन, जैसे मैंने बताया जीरो रेटेड या मल्टी रेट, मल्टी रेट में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है, इधर इस जगह पे जाके। और इसके मल्टी रेट में मतलब वो आइटम लेवल से ले लेगा, आइटम से ले लेगा, सिंगल रेट में यहाँ से लेगा। फ्रीज टैक्स इन सेल्स, यहाँ पे टैक्स फ्रीज हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फ्री टैक्स इन सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में भी ये रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये था सेल टाइप का। और दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप अगेन दोबारा से आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने की। और जैसे जैसे ये चैनल बड़ा होता रहेगा, इसमें हम बिजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। और बिजी के अलावा भी हम जाएंगे, जैसे एक्सेल पर भी चलेंगे हम, और एआई का भी हम स्टडी करेंगे, और भी सॉफ्टवेयर पर आएंगे कि बिजनेस के लिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज और बेटर रह सकते हैं। तो इस चैनल को हम बहुत बड़ा करेंगे। आपका बस सपोर्ट चाहिए, आप जल्दी से जल्दी रेड वाले बटन, सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मैंने लाइक का टारगेट दिया है 5, उसको कंप्लीट कर दीजिए। और अगर हो सके तो हाइप वाला बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।